हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड, जहां पे हम कोई एक न्यूज़ लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो कहीं इंडिया चाइना के कंपैरिजन से शुरू होती है और इंडिया पे आके ख़त्म हो जाती है। कहते हैं 1991 में इंडिया चाइना जीडीपी के टर्म्स में या किसी और टर्म्स में देखा जाए तो इक्वल स्टैंडिंग हुआ करती थी। यस, हमारी जीडीपी बहुत कंपैरेबल थी। पर अगर आज देखा जाए तो हमारी जीडीपी $2 ट्रिलियन है और उनकी जीडीपी $16 ट्रिलियन है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। और ये सिर्फ एक इकलौता फैक्टर नहीं है, और भी सारे फैक्टर्स में देखा जाए तो चाइना बहुत आगे इंडिया से बढ़ चुका है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन रहे, चाहे उनकी लीडरशिप हो या इस तरीके के बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स वगैरह। पर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप कहते हैं जो चाइना ने लिया था, दैट इज कमिंग विद द आइडिया ऑफ SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो चाइना ने बनाए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह हर चीज की ग्रोथ देखी गई थी। इंडिया इस बात से काफी अवेयर था, हम भी चाहते थे कि हमारी SEZs प्रमोट हो। इनफैक्ट वे बिफोर चाइना ने जब ये इन्वेस्ट की थी या प्रपोज किया था, उससे पहले हम अपनी SEZs लेकर आ चुके थे। बट इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए या फिर अभी विकास की तरफ ही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विद फ्यू मोर स्टेप्स और वन मोर स्टेप टू प्रमोट द SEZ, जिससे कि हमारा विकास भी अच्छे से हो सके। आज हम SEZs के बारे में बात करेंगे थ्रू द लेंस ऑफ गति शक्ति प्लान। गति शक्ति प्लान which is in news recently because Prime Minister on the eve of Independence Day declared the scheme, जो कि इसकी डिटेल्स अभी भी इतनी पता नहीं है, अभी आने वाली हैं। बट अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग कि 100 लाख करोड़ का एक गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान आएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। साथ में बोला जा रहा है इससे SEZs प्रमोट होंगे। तो जरा जानते हैं SEZs क्या होते हैं, जिससे कि आप समझ पाओ कि जो गति शक्ति प्लान है ये इसको किस तरीके से प्रमोट कर सकता है। तो जरा जानते हैं सबसे पहले SEZs के बारे में। उससे पहले आपको न्यूज़ का एक ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे SEZs क्या होते हैं, साथ में नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द SEZs क्या होते हैं, और PM गति शक्ति प्लान क्या है और ये किस तरीके से आपके SEZs को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले SEZs के। तो SEZ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर देखना हो तो ये एक तरीके के एनक्लेव होते हैं जिनको बनाया जाता है एक्सपोर्ट या फिर और आपकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, ये आपका इंडिया है ना। इन दिस अगर मुझे यहाँ पे SEZ बनाना होगा तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। उसके लिए क्या करूंगी, टेरिटोरियली और लीगली मैं इसे बाकी उससे अलग ट्रीट करूंगी। ये आपका SEZ है और ये आपका डोमेस्टिक टेरिटोरियल एरिया है। यहाँ पे जो लॉ लगते हैं वो अलग होंगे। चाइना में स्पेसिफिकली ये होता है। चाइना में SEZs में लेबर लॉज, जो डोमेस्टिक लेबर लॉज होते हैं वो नहीं लगते। एनवायरमेंट क्लियरेंस बहुत जल्दी मिल जाता है। टैक्सेशन सिस्टम भी डिफरेंट होता है, इंडिया में भी है। हमारे जो SEZs हैं इसमें टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एलिमेंट होते हैं आपके ना SEZs के। जैसे नंबर 1, जब चाइना ने बनाया था तो वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, जैसे पोर्ट फैसिलिटीज। चाइना की जो SEZs है वहां पे रोड, रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन प्रोवाइड की गई है, बहुत ही ज्यादा, और यहाँ से पोर्ट कनेक्टिविटी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। साथ में आपका टैक्स स्ट्रक्चर बहुत लीनियंट है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री सेट करोगे तो अगर यहाँ पे 25% आप टैक्स पे कर रहे हो तो यहाँ पे मे बी शायद 15% करो, या फिर उतना पे करो जो कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्टर पे लगता है। राइट, टैक्स आपका कम होगा। यहाँ पे क्लियरेंस आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लैंड क्लियरेंस चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए ना, दिस इज द एरिया जहां ये आसानी से मिल सकता है। इसके साथ रेगुलेशंस भी बहुत ढीली होती हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होता। जैसे आपके जो टैक्स ऑफिशियल है वो आसानी से यहाँ विजिट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। साथ में इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट मोर FDI एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली व्हेन यू नो कि यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा फ्लॉरिश कर सकता है तो कोई बाहर की कंट्री हो, चाहे यहाँ की कंट्री क्यों ना हो, वो चाहेगी कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। तो कैपिटल आपका टाइम टू टाइम आता रहता है ना। दिस इज अंडरस्टैंडिंग SEZ। अगर आपको SEZ समझ में आ गया तो उसके बेनिफिट्स भी समझ जाएंगे।
नाउ टू अंडरस्टैंड इट्स बेनिफिट, आगे चलते हैं जरा। बेनिफिट्स अगर जानना हो तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस में एक आपको एक धागा है और धागे से अपने आंसर को खोलते जाइए अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो। जैसे सबसे पहली बात, अगर ये सब SEZ करता है तो ओवरऑल इसकी वजह से आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो गया, है ना। वर्ल्ड बैंक में यही तो पैरामीटर्स होते हैं, क्लियरेंस कितना है, टैक्स स्ट्रक्चर कितना है, कितने टाइम पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ये सब आपको मिल रहा है तो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर है। और अगर बेहतर है तो कोई भी बिजनेसमैन को पता होगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो इससे इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, साथ में एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, क्योंकि ये बनते ही एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग आपकी प्रमोट हो रही है ना। अगर आपका एक्सपोर्ट बूस्ट हो रहा है तो आपका फॉरेक्स बढ़ेगा, बिकॉज आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो रही है। ओवरऑल इस तरीके से SEZ आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब ये तो था SEZ के फायदे क्या होते हैं, लेकिन अगर आपको गति शक्ति प्लान जानना है तो आपको उसके चैलेंजेस भी जानने होंगे। सभी चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो टैक्स स्ट्रक्चर का है। कहते हैं इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर SEZ के लिए इतने लीनियन नहीं है जितना चाइना में है। पहले इनको प्रॉमिस किया गया था कि मैट नहीं लगेगा, DDT नहीं लगेगा, आपका जो मैट होता है दैट इज जो आपकी कंपनीज पे लगता है, जो कि वैसे टैक्स नहीं पे कर रही होती, किसी ना किसी आपके टैक्स पॉलिसीज को यूज करके उनके ऊपर एक रफ टैक्स लगा देते हैं, जैसे 18% का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है इन लोगों ने इतने रिबेट्स लिए हैं, इतने वो लिए हैं कि एट द एंड ये टैक्स नहीं पे कर रहे, तो सरकार बोलती है आप 18% का टैक्स पे करोगे, उसे कहते हैं मैट। ऐसे ही आपका DDT भी होता है। ये जो टैक्स थे ये नहीं लगने चाहिए थे, बट ये लगते हैं इन पे। साथ में इन और देखा जाए तो ये जो उनको जमीन उपलब्ध कराई गई है, या तो वो खाली पड़ी है या फिर रियल स्टेट में तब्दील हो चुकी है। बहुत सारे लोग उस जमीन को खरीद रहे हैं, बड़े बड़े मकान है वो सब बनाने के लिए, बाद में अपना फायदा लेने के लिए। CAG की रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि 52% ऑफ द लैंड आज तक खाली है, जिसको रिटर्न कर देना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। और मुद्दा हो जाता है जब आप इंडिया और चाइना की SEZ को कंपेयर करते हो और आप देखते हो जितना सपोर्ट चाइना देती है उतना इंडिया कभी नहीं देती। उल्टा इंडिया में तो प्राइवेट सेक्टर पे ही डिपेंडेंस है, और ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी SEZ के पास इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी नहीं है जो चाइना के पास है। मैंने आपको समझाया था ना, आपका रेलवे आ रही है, रोड आ रही है, क्योंकि अगर आप लैंड से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है वो रेल से आएगा, रेल से फिर आपकी पोर्ट लेके जाएंगे दूसरी कंट्रीज तक, राइट। यहाँ हमारी जो रेलवे रोड की कनेक्टिविटी ही बुरी है, तो कहाँ से हम पोर्ट में भेजेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बुरा है और स्टेट उसमें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही। इसके साथ मुद्दा इनइक्वालिटी का भी है कि अगर आप देखें मैप में तो ये आपकी मोस्टली पोर्ट पे लाई कर रही हैं, तो हिंटरलैंड कहीं ना कहीं डेवलप नहीं होता, इनइक्वालिटी इससे हो जाती है। इसके साथ ये भी है कि सर्विस सेक्टर में तो SEZ बहुत बढ़ रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बढ़ रही, जहां हम ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। पर जो गति शक्ति प्लान है उसके लिए विल स्टिक टू द इश्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट रीजन कि SEZ ग्रो नहीं कर पा रही, एंड दैट्स व्हाई गति शक्ति प्लान अगर देखा जाए तो वो वहीं पे आपकी मदद कर रहा है, एग्जैक्टली हिटिंग द बुलेट जहां उसको हिट करना चाहिए, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इट टॉक्स अबाउट 100 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान आएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वो SEZ की भी तो काफी बेनिफिट करेगा, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल SEZ का पर्पस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना, एक्सपोर्ट प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना। तो अगर गति शक्ति प्लान आता है तो आपका ये सब बेनिफिट हो जाएंगे। बाकी ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, कहाँ फोकस करेगा, कहाँ क्या काम करेगा, ये अभी भी आना बचा है। जब आएगा तो हम आपको जरूर इसके बारे में अवेयर करने की कोशिश करेंगे, पर फॉर नाउ दैट्स ऑल। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।